जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टेक्नीशियन लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं साइंस के, उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि 2026 के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किस ग्रंथि को आयोडीन आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण में वस्तु दर्पण के ध्रुव फोकस बिंदु के बीच है तो छवि की प्रकृति क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी और सीधी प्रतिबिंब बनेगी। नेक्स्ट है, जैव निम्नीकरण पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को पहुंचाता है तो यह काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जो गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ होता है जो कि मिट्टी में सड़ता गलता नहीं है, वह गैर जैव निम्नीकरण होता है, और जो जैव निम्नीकरण होता है वह मिट्टी में सड़ गल के मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, तोरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तोरण का एसआई मात्रक जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्थितिज ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा की होती है, तो स्थितिज ऊर्जा जो है यह यांत्रिक ऊर्जा का एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड युक्त बीकर में थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पे कौन सा यौगिक का निर्माण होता है? तो यहाँ कॉपर टू क्लोराइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, खुरदली अंतःपर्दीय जालिका माइक्रोस्कोप के नीचे खुरदरी दिखाई देती है क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम नामक कण जुड़े होता है, तो यह इसका राइट रीजन हो जाएगा। तो आपको बताते हैं कि अंतःपर्दीय जालिका जो होती है यह दो टाइप की होती है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो रफ होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है और जो स्मूथ होता है वो लिपिड का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे आम अनुप्रयोग टूटी हुई हड्डियों का सहारा देने के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांचा बनाने में होता है। नेक्स्ट है, वस्तु की अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करता है, यह प्रकृति क्या कहलाती है? तो यह जरूरत की प्रकृति कहते हैं, और जरूरत को ही न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरता है तो कौन सी राशि स्थिर नहीं रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी जो है वह स्थिर नहीं रहती, मतलब कि दूरी जो है वह चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा के विपरीत होता है। तो गुरुत्वाकर्षण जो लगता है वह गतिज ऊर्जा के अपोजिट लगता है। नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं लेता है? तो पौधे का फूल जो होता है यह कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं लेता है। तो पौधे का जड़, तना, पत्तियां ये सब कायिक प्रवर्धन में भाग लेता है, लेकिन फूल इसमें भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट है, आहरनाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो आहरनाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वह छोटी आंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपवर्तन अपवर्तनांक के नियम के अनुसार आपतित किरण और आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा माध्यम में पृथक करने वाले जो आपतन बिंदु होता है यह तीनों सभी एक ही तल पे होता है। तो अपवर्तन में क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु में होता है। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से पौधे जल वाष्प को पानी सोखती है वह क्या कहलाती है? तो यह वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट है, 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन वाले परमाणु द्रव्यमान संख्या होगा, तो इसका राइट आंसर है 27। इसका परमाणु द्रव्यमान होगा। जो अगर हम परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं तो वह क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारावाहक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है जब कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा बढ़ जाती है। अगर कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा अत्यधिक होगी, माने अधिक बहेगी, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है यह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में धातु के अयस्क किस रूप में मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। तो भूप्रपट्टी में जो अयस्क पाए जाते हैं धातु के वह 3 अवस्थाओं में होता है, एक ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट में होता है। नेक्स्ट है, शीर्षस्थ विद्युतीय ऊतक तने और जड़ में वृद्धि करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तने और जड़ के लंबाई में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है, किसी
अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली एक किरण तथा परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर न होने वाली किरण पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। मतलब कि अवतल दर्पण में जब किरण फोकस से आती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और यह वाइस वर्सा होता है कि अगर अवतल दर्पण में प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से निकल जाती है। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादित कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करके ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, फिर जो शेष स्टार्च माने कि स्टार्च बनता है उसको पौधा संग्रहित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी यौगिक के तापीय अवघटन परिणाम स्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। नेक्स्ट है, काला जार रोग किसके कारण होता है? तो लिस्मेनिया के कारण काला जार होता है। नेक्स्ट है, सोना और चांदी युग में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो सोना और चांदी जो है यह काफ़ी कम रिएक्टिव होता है, जिसके कारण यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। एंड नेक्स्ट है, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु की संख्या आवंत होता है, यह द्वितीय अद्वितीय क्षमता होती है। इस गुणधर्म किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति, माने कि श्रृंखला बनाने का यह कार्बन का कैपेसिटी होता है। नेक्स्ट है, खंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? तो यह बहुकोशिकीय जीवों में होता है। तो खंडन द्वारा जो अलैंगिक प्रजनन होता है यह बहुकोशिकीय जीवों में होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन कार्बन मोनोऑक्साइड के आणविक सूत्र को निरूपित करता है? तो CO जो है यह कार्बन मोनोऑक्साइड के सूत्र होता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाट तंत्रिकाएं तथा मेरुज्जीय तंत्रिकाएं यह मिलकर किसका निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह दोनों मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण में आवर्धन में एक ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो यह जो ऋणात्मक चिन्ह होता है यह दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक है। तो अगर माइनस का चिन्ह आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्लस होता है तो प्रतिबिंब आभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन ऑक्सीजन के साथ जलने से कौन सा उत्पाद बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जब मीथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। नेक्स्ट है, और संतृप्त यौगिक के जलने पे क्या प्राप्त होता है? यह पीला ज्वाला प्राप्त होता है। अगर संतृप्त यौगिक जलता है तो वह क्लीन ज्वाला देता है, लेकिन असंतृप्त जब जलता है तो वह पीला ज्वाला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर होता है क्या कहलाता है? तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH हॉल्डो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करता है तो उसकी गति में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु की गति आवश्यकता पर अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है, पुष्प का कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है? तो पुष्प का जो अंडाशय होता है यही आगे चलकर फल का निर्माण करता है, यानी कि फल बनाता है। नेक्स्ट है, वृक्क की निस्यंदन इकाई क्या कहलाती है? तो वृक्क का जो निस्यंदन इकाई होता है वह वृक्काणु कहलाता है। नेक्स्ट है, निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो वह बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे अगर बीजांड की बात करते हैं तो बीजांड जो है यह बीज बन जाता है और अंडाशय जो है यह फल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः वायुमंडलीय दाब पर किस तापमान पर पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में अगर इसको हम बोले तो 212 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है, बोर ने अपने परमाणु मॉडल में विभिन्न इलेक्ट्रॉन कक्षाओं को
दर्शाने के लिए प्रतीक के रूप में प्रयोग किया था। तो यह इसका जो कक्षा था वो KLMNO था। और यह आगे बढ़ता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है वो 2n² होता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड का विस्थापन उस दिशा के लंबवत होता है जिसमें बल लगाया जाता है। इस स्थिति में क्या गया कार्य क्या होता है, तो शून्य हो जाता है। मतलब कि जब 90 डिग्री पे कार्य होता है तो वह कार्य जो है शून्य हो जाता है, और 0 डिग्री पे मैक्सिमम कार्य होता है, और 180 डिग्री में नेगेटिव कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोक के जलने पर मुख्य रूप से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी लक्षण की विशेषता को नियंत्रित करने के लिए जीन किसमें स्थित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र में होता है। नेक्स्ट है, डैश समय के साथ प्रजातियों के उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, तो विविधताएं महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है, दो प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलग अलग प्रतिरोध के प्रतिरोध से कम होता है। नेक्स्ट है, माँ के रक्त में भ्रूण को पोषण किसकी सहायता से प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपराध, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा से ही माँ के गर्भ में भ्रूण को खाना यानी कि पोषक तत्व मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे जीव जिनकी कोशिकाएं केंद्रक झिल्ली नहीं होती वह क्या कहलाती है, तो प्रोकैरियोटिक कहलाती है। नेक्स्ट है, यदि कोई पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होगा, तो वह ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा पदार्थ उत्पन्न करता है, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। नेक्स्ट है, अलैंगिक प्रजनन में युग्मनों की निर्माण होता है, तो नहीं होता है। जो अलैंगिक प्रजनन होता है इसमें किसी प्रकार का युग्मज नहीं बनता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज पाइरूवेट में कहाँ परिवर्तित होता है, तो यह कोशिका द्रव में होता है। तो ग्लूकोज जो है यह पाइरूवेट में सबसे पहले टूटता है, तो यह कोशिका द्रव में टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राकेंद्रिकीय कोशिका की विशेषता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है, जब अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है, तो अम्ल जो है यह धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, आमाशय भित्ति में स्थित जठर रस लार ग्रंथि नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और अलग अलग स्थान पर परिवर्तित नहीं होता है। तो वस्तु का द्रव्यमान जो है वह किसी भी पोजीशन में किसी भी जगह पे स्थिर रहता है, लेकिन उसका भार जो होता है, वस्तु का भार, वह जगह जगह पर चेंज होते रहता है। नेक्स्ट है, सोडियम धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो आपको बताए थे कि जो हाईली रिएक्टिव धातु होता है जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, यह तीनों ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। नेक्स्ट है, गैस से द्रव अवस्था और द्रव से ठोस रूपांतरण क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघनन और ठोसीकरण कहलाता है। जब कोई भी पदार्थ जब गैस से द्रव में बदलता है तो वह संघनन कहलाता है, और जब द्रव से ठोस में बदल जाता है तो वह ठोसीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी पदार्थ की उपरगामी और अधोगामी वृद्धि के अनुवर्तन के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण होता है। मतलब कि गुरुत्वाकर्षण होता है, मतलब कि अगर सूर्य की ओर डायरेक्शन में होता है तो सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान m और v वाले गतिशील पिंड में गतिज ऊर्जा होती है, तो इसके द्रव्यमान और वेग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, 1/2 mv² होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कार्बन में कार्बन के एक अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता जिससे बड़े अणु का निर्माण होता है, यह क्या कहलाता है? यह उसका श्रृंखलन कहलाता है। नेक्स्ट है, एक दांत चिकित्सा आमतौर पर किस दर्पण का उपयोग करता है? तो यह अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो आज आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण का यूज जो है केवल 2 जगह होता है, एक साइड मिरर में, माने कि व्हीकल के साइड मिरर में, दूसरा स्ट्रेट लाइट में। इसके अलावा जितने भी जगह उपयोग होता है सभी जगह अवतल लेंस का ही उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशुद्ध धातुओं को परिष्कृत करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यह विद्युत अवघटनीय विधि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, यदि लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? तो -1 मीटर होगा। नेक्स्ट है, पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित कठोर बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है? तो यह कोशिका भित्ति कहा जाता है। यह केवल पादपों में ही पाया जाता है, मनुष्यों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक अम्ल सोडियम अथवा पोटेशियम लवण किसके रूप में जाना जाता है? तो यह साबुन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम की खोज के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आइजैक न्यूटन था। नेक्स्ट है, किसी लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है तो इसका क्षमता क्या होगा? तो यह 4 डायोप्टर होगा, -4 डायोप्टर होगा। नेक्स्ट है, विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करता है, यह क्या कहलाती है? तो कोशिका कहलाती है। तो कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट है, परिपक्वता के समय मनुष्यों में समान शारीरिक वृद्धि की दर होती है, यह मंद होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की आंतरिक सभी गतिविधियां और कोशिका के पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया प्रायः प्रत्येक कोशिका में देखी जाने वाली एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। महत्वपूर्ण के कारण मतलब कि विशेषता के कारण संभव होती है। यह 3 विशेषताएं क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। नेक्स्ट, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम पेप्सिन कहाँ स्रावित होता है? तो यह अमाशय में स्रावित होता है। नेक्स्ट है, जिंक लेड कॉपर की तुलना में अत्यधिक क्या होती है? अभिक्रियाशील तत्व होता है। तो जिंक और लेड जो है यह कॉपर के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट है, 24 कैरेट सोने को क्या कहा जाता है? तो यह शुद्ध सोना होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अधिकांश कोशिकाएं प्रकर्मों के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो यह एटीपी होती है। नेक्स्ट है, यदि पारिस्थितिकी तंत्र में तापमान, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज जैसे भौतिक कारक है, ये सभी अजैविक घटक है। नेक्स्ट है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वपोषी बाहर से पदार्थों को लेता है और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा का संचित रूप में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण उत्पाद के अलावा किस पदार्थ का परिवहन पदार्थों में फ्लोएम द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल और सुक्रोज। इन दोनों का जो परिवहन होता है यह फ्लोएम द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब किसी अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु को कम अभिक्रियाशील धातु लवण विलयन में रखा जाता है तो कम अभिक्रियाशील धातु के स्थान पर स्थान लेती है। इस अभिक्रिया किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है यह विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है।